हिजकिय्याह राजा के बराबर ना उसके पहला कोई हुआ और ना उसके बाद में भी कोई हुआ। सारे राजाओं में बहुत आशीषित हुआ था और इनका काम है ना सफल हुआ और शत्रु के अधीन में नहीं था, पर उनके विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ, उनसे बलवा किया, उनसे लड़ाई किया करके, लड़ाई करने के लिए ठान लिया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हाँ, तो हिजकिय्याह के बराबर कोई आशीषित नहीं हुआ। ये दूसरा राजा में ऐसा लिखा है, पर दूसरा इतिहास में क्या लिखा गया है बोलो तो सालोमन राजा के बाद हिजकिय्याह राजा तक उसके पहला कोई ऐसा ना हुआ और उसके बाद में भी कोई ऐसा ना हुआ करके लिखा गया है। यानी दाऊद राजा परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ, सालोमन भी आशीषित हुआ, सालोमन राजा के बाद हिजकिय्याह राजा के बराबर ना कोई हुआ और उसके बाद में भी ना हुआ। हालेलुया। हाँ, तो उस तरह से हिजकिय्याह आशीषित होने का कारण क्या है? हम लोग भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहिए। एक को बढ़ाना, एक को घटाना, एक को सिंहासन पर बिठाना, एक को सिंहासन से नीचे उतारना, एक का आदर करना और एक को पूरी तरह से जीरो करना, ये सब कुछ है ना परमेश्वर के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग सोचना व्यर्थ है कि हम लोग मेहनत करेंगे, अच्छा नॉलेज से, अच्छा हमारे बुद्धि से, ताकत से हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं करके ऐसा हम लोग सोचना ये व्यर्थ है, वेस्ट है पूरा। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। हिजकिय्याह के बारे में स्पष्टता से लिखा गया, जो कुछ भी वो करता था वो सफल होता था, वो सक्सेसफुल व्यक्ति था करके। तो हम लोग भी लाइफ में ना सक्सेसफुल होना चाहिए। तो हिजकिय्याह के बारे में हम लोग आज देखेंगे, हिजकिय्याह का स्टोरी को, कि पहला हिजकिय्याह का फैमिली क्या है, हिजकिय्याह का पेरेंट्स कौन थे करके हम लोग देखेंगे। तो हिजकिय्याह का पिता का नाम पढ़ो, 18वां अध्याय पहला वचन, वहां पर हम लोग देखेंगे तो यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ करके। हिजकिय्याह का पिता का नाम क्या था? आहाज राजा था। ये आहाज राजा के बारे में लिखा गया है कि आहाज राजा ना बहुत दुष्ट व्यक्ति था। आहाज राजा है ना, जैसे कि उनका पिता दाऊद है, दाऊद के मार्गों में नहीं चलता था। पढ़ो, लिखा गया, पढ़ेंगे दूसरा इतिहास में 28 निकालो, 28वां अध्याय, दूसरा इतिहास 28वां अध्याय में पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर है ना हिजकिय्याह राजा का पिता आहाज राजा के बारे में लिखा गया। देखो, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, उनके मार्ग में नहीं चला, जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक था ना वो काम नहीं किया, परंतु वो इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां डलवा कर बनवाई। अभी इज़राइल राज्य 2 भाग में बटा, ये सबको मालूम है ना, उसके पहले भी मैं बोला। इजराइलियों को कितने गोत्र के लोग हैं बोलो? 12 गोत्र के लोग। तो इजराइल राज्य 2 भाग में बटा। कब बटा बोलो? हाँ, सोलोमन के बाद के टाइम। सोलोमन राजा का बेटा राजा हुआ, वो बेटे का नाम क्या है? रेहोबोम। हाँ, रेहोबोम जवान था, वो बड़ों का कदर नहीं करता था। वो है ना, उनके पिता सालोमन के संगी जो थे, बड़े उम्र के लोग थे ना, उनसे सलाह लेना, उनसे बात करना, ऐसा काम नहीं करता था। वो क्या बोला तो खुद को शाना समझा, वो क्या बोला तो अभी दुनिया, ये बुजुर्ग लोगों को, ये बड़े उम्र के लोगों को क्या पता है अभी बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं।
करके, ये लोग को क्या पता है करके ऐसा सोचकर वो सब जवान लोगों को बुलाकर जवान लोगों से काउंसलिंग लेता था, बड़ों का कदर नहीं करता था। तो उतने में ना क्या हो गया बोलो तो, यहोराम इसने क्या किया बोलो तो, सारे इजराइलियों को, बड़े बड़े जो बड़े उम्र के लोग हैं वो लोगों को ना अपने तरफ करके लिया। एग्जैक्टली महाराष्ट्र में जैसे कि हुआ ना, उसी तरह से हजारों साल पहले वहां पर हुआ है, सालोमन के बाद रेहोबोम के टाइम पे। क्या हुआ महाराष्ट्र में, किसी को कुछ समझ आ रहा है? हाँ, शिवसेना फूट गया ना। शिंदे ने क्या किया, शिंदे लोगों को अपने तरफ करके लिया। क्यों बोलो तो, उद्धव ठाकरे का बेटा, उसका नाम क्या है बाबा, हाँ आदित्य, वो सिर्फ वो बड़े उम्र को लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है, सब जवान लोग, ये क्या अपने को इज्जत नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा करके अपने 40 लोगों को 42 लोगों को अपने तरफ खींचा, अलग पार्टी बना। अभी सिंबल भी अपने ही ले लिया, अभी वो सेना भवन भी अपने अंडर में करने का। सेम इसी तरह से हजारों साल पहले हुआ। तो तभी है ना 2 भाग में बटा राज्य, 10 गोत्र का लोगों का एक राज्य हुआ, उसको इजरायली राज्य बोलते, इजराइल राज्य। और 2 गोत्र, वो 2 गोत्र में कौन है, यहूदा गोत्र और दूसरा बेन्यामीन, ये 2 गोत्र का एक राज्य बना, इसको यहूदा राज्य बोलते। हालेलुया। हाँ, तो यहूदा राज्य में का राजा था हिजकिया। हालेलुया। हाँ, तो हिजकिया का पिता का नाम आहाज राजा था। तो ये राजा है ना, क्या किया बोलो तो, अपना मूल पुरुष दाऊद किसी चाल नहीं चला, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था ना वो काम नहीं किया। इसने क्या किया बोलो तो, इजराइलियों के राजाओं की सी चाल चला। इजराइलियों का राजाओं का चाल क्या था, वहां पर है ना बाल देवता का पूजा होता था, वहां पर है ना मूर्ति पूजा ज्यादा होता था, बड़े बड़े खंबे को और वेदियों को बनाकर पूरा देश पूरा मूर्ति पूजा से, अपवित्रता से, पाप से भर गया था। उनके जैसा चाल चला करके लिखा है। और वहां पर लिखा गया है कि वो 3 वचन में, वो हिनोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने काम के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया करके। क्या किया बोलो तो, इसने वो मूर्तियों के सामने वेदी को बांधकर अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को इसने क्या किया बोलो तो, मारकर होम बलि चढ़ाया बच्चों को। ऐसे कामों को किया, और ये आग में चलना, ऐसे सब कामों को करता था। इसलिए क्या हो गया बोलो तो, लिखा गया है 5वां वचन में, इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ में कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इजराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मार खाया, बंदी हुआ। और आहज राज्य के टाइम में ये राज्य कर रहा था ना, उस टाइम में यहूदी राज्य पूरा, यरूशलेम के सब लोग बड़ी दुर्दशा में आए थे। क्यों, ये श्राप आने का कारण क्या है, ये दुर्दशा में लोग आने का कारण क्या है बोलो तो, आहज राजा है ना, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो काम नहीं किया। आहज राज्य है ना, अन्य जाति का लोगों के मार्गों में चला। कुछ लोगों के जीवन में, मैं अभी बोल रहा हूँ, ओपनली क्लियरली बोल रहा हूँ, दरिद्रता आने का कारण, श्राप आने का कारण, उनके पीछे ना दोष पीछा कर रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है, अभी भी ना बहुत सारे लोग है ना मूर्ति पूजा में बपतिस्मा लिए है, इधर आके ताली भी बजाते, सब कामों को करते, पर अन्य जातियों के मार्गों में कुछ लोग चल रहे, उनके जीवन में ना अभी भी श्राप पीछा कर रहा है। जब वो लोग ये सब मार्गों को छोड़ देंगे, उनके जीवन में से श्राप ऐसा निकल जाएगा, उड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी 4-5 जन हमारे बीच में, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है, मन को फिराओ, बदलो, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपके जीवन में सो श्राप, दरिद्रता वो निकल जाएगा।
कुछ उनके घरों में अंधकार है, कभी मैं जाके प्रेयर करता हूँ अंधकार मेरे को दिखता है, अंधकार है उनके घर में, वो अंधकार निकल जाएगा। देखो वो यहूदी लोग बड़ी दुर्दशा में आए आहाज राजा के वजह से। तो वो राजा का बेटा है हिजकिय्याह। आप ध्यान से सुनो, अभी बाप जैसा होना चाहिए हिजकिय्याह वैसा होना चाहिए ना, पर हिजकिय्याह है ना अपना बाप के जैसा आहाज राजा की तरह नहीं चला बोलता है, अपना मूल पुरुष दाऊद के समान चला बोलता है। हालेलुया। क्योंकि हिजकिय्याह राजा है ना, अरे अरे मेरा जो बाप है ना जो काम कर रहा है ये बराबर नहीं कर रहा है। बहुत सारा लोग है ना, उनका बाप उनका पिता जो मार्ग में चलता है ना, मैं भी वही मार्ग में चलेगा। वो दारू पीता तो मैं भी पिएगा, वो पिक्चर देखते तो मैं भी पिक्चर देखेगा, वो गलत कामों को करेगा तो मैं भी गलत कामों को करेगा करके ऐसा सोच कर है ना, उनके पिता को दृष्टि में देखकर चलते रहते। हिजकिय्याह राजा ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह राजा है ना सक्सेसफुल हुआ, क्यों मालूम है? अच्छी तरह से पढ़ उसका उनका पिता का चाल जो है वो गलत था करके समझा। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा का माँ कौन है मालूम है? देखो दूसरा राजा 18वां अध्याय वो पहला वचन में भी पढ़ सकते। और यहाँ पर अभी आप लोग कहाँ पर हो? दूसरा इतिहास में हो? दूसरा इतिहास 29 में पढ़ो, 29वां अध्याय पहला वचन में पढ़ो। हालेलुया। उसकी माता का नाम अबिया था, वो जकरिया की बेटी थी। जकरिया एक भक्त था, जकरिया परमेश्वर की सेवकाई में था। हिस्ट्री कहता है जकरिया एक धर्मी व्यक्ति था। तो उनकी बेटी आहाज राजा से शादी की। अभी ये पिता ने अपनी बेटी को राजा को क्यों दिया? अरे वो राजा है, देश भर में राज्य करता है, तेरा लाइफ अच्छा रहेगा करके सोचकर शादी किया। देखा तो उसका पति कैसा निकला आहाज, एकदम बलवा करने वाला। उनका पति कैसा निकला? मूर्ति पूजा करता है, एकदम क्रूर व्यक्ति है। अरे अपने बच्चों को ही आग में जला दिया होम बलि करके। ऐसा क्रूर व्यक्ति से संसार की है। कैसा ना कैसा कर कर अपना एक बेटे को हिजकिय्याह को वो छिपा कर है ना बचा के रखी। उस बेटे को ना उसका पिता उसका हस्बैंड जो है ना, उनका पति का स्वभाव आने नहीं दिया। अपने बच्चों को अपने बेटे को हिजकिय्याह को ना अच्छी तरह से परमेश्वर का भक्ति सिखाई। अच्छी तरह से, तेरा पिता तो वैसा है बाबा, तेरे पिता को मत देख, गलत काम का। अपन यहूदी लोग है, हमारा मूल पुरुष दाऊद देख कैसा था, एक भक्त था, वो भेड़शाला में था, वो प्रभु ने सिंहासन पर बिठाया। वही आपने आज आप हम लोग सुरक्षित है बोलते, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। आज तुझको तेरे पिता को सिंहासन मिला, दाऊद के वजह से मिला। आज का दिन पूरा ये यहूदी लोग पूरा दुर्दशा में बोलो तो तेरा पिता का चाल सही नहीं है, बेटा तू ऐसा काम मत कर करके माँ है ना अपने बेटे को हिजकिय्याह को अच्छी तरह से समझाती थी। प्रेज द लॉर्ड। छोड़कर नहीं गई पति को, पति से झगड़ा नहीं की, वहां पर है ना सब कामों को नहीं की। क्या की बोलो तो सहन कर कर अपने बेटे को अच्छी तरह से बुद्धि दी। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा के बराबर उसके पहला ना था कोई, उसके बाद में कोई हुआ नहीं, हर काम में सफल। उसका क्या है बोलो तो फीडबैक है ना माँ है। हमारा पास्टर है ना हमेशा क्या बोलता था मालूम है? आज तक है ना मैं सेवा में हूँ बोलो तो सिर्फ मेरे माँ के आंसुओं का प्रार्थना करके बोलता था। अपना जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के उनके बारे में भी मैं पहले भी बोला हूँ, उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। उनके माँ को सुजैन वेस्ली कितने बच्चे लोग हैं? 19 बच्चे लोग हैं उनको, 19 बच्चे लोग थे, उसमें से 9 बच्चे लोग मर गए। एक लड़की थी पोलियो पेशेंट थी, विकलांग, वो परिस्थिति में थी। पति क्या किया, सब जगह में कर्जा कर करके, लोग हमेशा झगड़ा करने के लिए आते थे, जेल में था वो, टेंशन में वो पति जल्दी मर गया। 9 बच्चे लोग मर गए, इधर 10 बच्चे लोग गए। काम करके, बाहर काम करके, घर पे काम करके, बच्चे लोग को पालना, ये सब काम बहुत हार्ड वर्क करती। अभी प्रेयर को क्यों नहीं आया करके बोलो तो घर पे खाना पकाने का था बोलते, बांडी पड़ता। कितना बच्चे लोग हैं? 1 जन 2 जन है
प्रेज द लॉर्ड। उधर कितने बच्चे लोग हैं? 10 जन। पति नहीं, बाहर काम करना, घर पे काम करना। हर दिन है ना, रात को वो लोग सोते तो उनके सिर के पास घुटने टेक कर, प्रभु ये मेरे बच्चे लोग कोई भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मेरे सब बच्चे लोग आपके सेवकाई में इस्तेमाल होना चाहिए, आपके हाथों में इस्तेमाल होना चाहिए, इनका फ्यूचर को आशीष कीजिए करके प्रार्थना करते थे। जब खाली मिलता, जब भी उनको टाइम खाली मिलता था ना, वो पल्लू पल्लू क्या, घूंघट, हाँ, पल्लू डालकर है ना, हाँ आप लोग कोई भी पल्लू ने डाला तो डाल के लो सिस्टर्स लोग, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो पल्लू डालकर है ना प्रार्थना में रहती थी। हाँ, तो उनके बच्चे लोगों को बोली थी, बेटा मैं देखो, मैं कभी भी ऐसा बैठती हूँ ना, कभी भी मेरे को डिस्टर्ब मत करो करके। प्रार्थना में बैठती तो बस 2-3 घंटे के बाद ही उठती थी, बोलता है। हम लोग देखते हैं उनके बच्चों में 2 बच्चे लोग, 2 बेटे लोग, एक जॉन वेस्ली और एक चार्ल्स वेस्ली। अभी तक है ना, जॉन वेस्ली जी का रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ा नहीं, बोलता। बोलो तो एक दिन में ना लगभग 4 से 5 मैसेजेस को 4 से 5 जगह में प्रीचिंग करते थे। पूरा दुनिया को हिला के रख दिया वो लोगों ने। छिड़काव बपतिस्मा आया ना, बोलता ना छिड़काव, छिड़काव नहीं, वो जल छिड़काना, बपतिस्मा करके ये लोग उन्हें नाम दिया। एक्चुअली उन्होंने क्यों किया मालूम है? उन टाइम में ना, वो टाइम में बहुत बड़ा फ्लू आया था, बोलता है, महामारी। तो लोग है ना मर रहे थे, तो तेल लगाकर प्रार्थना करते थे। तो तेल लगाकर प्रार्थना करते तो लोग ठीक होते थे। तो बहुत सारा लोग हमें भी प्रेयर करो, तेल दो, बोल, तो उतना तेल नहीं मिलता था करके ड्रम्स में पानी भरकर, वो पानी को प्रार्थना करके, वो पानी को उनके ऊपर ऐसा छिड़काया प्रेयर करके। जितने भी लोगों के ऊपर वो पानी छिड़क गया, उनको महामारी नहीं छुआ, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो तभी से बच्चे लोग पैदा होते ही प्रार्थना करके पानी को छिड़काते थे। ये लोग उसको नाम बपतिस्मा करके नाम रखा है, पर उसका असली हिस्ट्री वो है। हालेलुया। और बाद में चार्ल्स वेस्ली, अभी तक उनके इतना गीतों को कोई लिखे नहीं, लगभग 9000 गीतों को लिखे, बोलता है। उतना पूरा दुनिया को हिला के रख दिए। आज ये लाइट आया है, किसने बनाया? थॉमस एल्वा एडिसन। किसका विश्वासी है वो? जॉन वेस्ली का विश्वासी। मीटिंग्स में जा रहा था, तो रात के समय में प्रचार करते वक्त बराबर दिखता नहीं, वो बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता, तू कुछ भी एक लाइट को इन्वेंट करना करके बोलता। तो उनका बातों को सुनकर, उनका पास्टर को बातों को सुनकर वो लाइट इन्वेंट करना, रिसर्च करना शुरू किया। आज अपने को दुनिया में उजाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं उनकी माँ क्या की, बोलो तो उनके लिए उतना प्रार्थना की। अभी भी देखो कुछ बच्चे लोगों को ना घर में रहने का मन नहीं करता, बाप ऐसे ही है तो माँ भी वैसे ही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बाप रात को वो अलग हो जाता है, ये तो 24 घंटे एक ही समान है। वो तो रात में थोड़ा बदलता है, बाकी टाइम में अच्छा। ये तो 24 घंटे है। बच्चों लोगों का क्या, कुछ भी नहीं। वो लोगों को ना बाहर अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता है। उनको कुछ भी समझाना, सिखाना, प्रेयर में बिठाना, ऐसा नहीं कर रहे बहुत सारा लोग। उनका भविष्य क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर आहज राजा देखेंगे तो उसका जिंदगी खराब है, पर उनकी बीवी, क्या नाम था उनका? अबिया। किसकी बेटी थी? जकरया की बेटी थी। हालेलुया। मेरा पिता सेवा करने वाला है, मैं ऐसा चाल नहीं बदलूंगी करके वो पति का बात सुनकर वो अन्य रिवाजों में नहीं चली, अन्य जातियों के रिवाजों में। अपने बच्चों को, बाकी सब बच्चों को वो क्या किया बोलो तो जला दिया आग में, पर इसको कैसा ना कैसा सेव करके रखी। तो माँ के वजह से हिजकिय्याह राजा बना, और हम लोग देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा एक सफल व्यक्ति हुआ। परमेश्वर जहां कहीं भी वो जाता था उसके संग संग रहा। क्यों मालूम है? अपने पिता आहज की सी चाल नहीं चला, मूल पुरुष दाऊद का चाल चला। परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था ना, वही किया करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा बनते ही इन्होंने क्या किया मालूम है? आओ फिर से दूसरा राजा में आओ। ये दूसरा इतिहास में कुछ भी पेन कुछ भी रहेगा ऐसा रख लो। फिर से सेकंड किंग्स में आओ। यहाँ पर ही आज पूरा अपन यहीं पर ध्यान करेंगे। दूसरा राजा में
18वां अध्याय। तीसरा वचन से पढ़ते आप। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे तो जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। अपना पिता आहज की तरह नहीं, दाऊद राजा की तरह किया। हालेलुया। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वो किया। क्या किया? दूसरा क्या किया बोलो तो, ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, आशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसका नाम नहुशतान रखा। हालेलुया। देखेंगे तो ये सब है ना, वेदियों को नीचे गिरा दिया, जहाँ पर अन्य मूर्तियों के सामने जो वेदियाँ बनवा कर बलियों को चढ़ाते, वेदियों को गिरा दिया, ऊंचे ऊंचे खंबे को गिरा दिया, देश में से सारा मूर्तियों को निकाल दिया। वहाँ पर स्पेशल है ना, एक मूर्ति को वहाँ पर मेंशन किया है, पीतल का सांप का मूर्ति। आपको याद है पीतल का सांप का मूर्ति? वो मूर्ति को भी निकाल दिया, चूर चूर कर दिया बोलता है। पीतल का सांप का मूर्ति इजरायली लोग क्यों रखे? कुछ याद आया आपको? हाँ, मूसा ने जो रखवाया था, क्यों रखवाया? प्रेज द लॉर्ड। अभी इजरायलियों ने ना, ये गिनती का किताब 21वां अध्याय में रहेगा, बाद में पढ़ो। इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, तो परमेश्वर ने ना उनके बीच में ना तेज विष वाले सांपों को भेजा। तो सांप आकर है ना एक एक को डसने लगा, तो उनको ना पॉइजन तुरंत चढ़ जाता था और उनका शरीर है ना पूरी तरह से ताप से भर जाते, बहुत भयंकर बुखार आता था। वो लोग नीचे गिरकर है ना, उनके मुंह से फेस आता था और बाद में वो लोग तुरंत मर जाते थे। दूसरा कोई भी बीमारी आया, ये बोला 2-3 दिन तो रहता है, पर ये तुरंत मर जाते थे बोलता है। तो वैसे परिस्थिति में मूसा, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए करके प्रार्थना की। तो परमेश्वर क्या किया क्या बोला बोलो तो, ये सांपों के तरह पीतल का ना एक सांप को बना और वो खंबे पे लटका। जिसको ये सांप डसते हैं ना, वो लोग, जो कोई भी पीतल का सांप जो खंबे पे लटकाया गया है, वो सांप को ना ताकते हुए देखना चाहिए। जो देखेंगे वो लोग है ना चंगे हो जाएंगे, वो लोग मरेंगे नहीं, वो लोग जिएंगे, वो लोग बचेंगे करके बोलते। तो तभी है ना मूसा ने पीतल का सांप को बनाया, मूर्ति को बनाया, खंबे पे लटकाया, और जो कोई भी वो पीतल के सांप को देखे, उनमें का वो पॉइजन जो है, वो जहर जो है टूट गया और वो लोग चंगे हो गए, वो लोग मरे नहीं। तो तब से क्या किए बोलो तो, इजरायली लोगों ने ये सांप का मूर्तियों को पूजा करना, दीप जलाना, ऐसे कामों को किए। अभी वो खंबे पे लटकाया गया वो सांप है ना, किसका सादृश था? खंबे पे लटकाया गया वो सांप, सूली पे लटकाया गया यीशु मसीह का सादृश है। जो कोई यीशु मसीह को देखते रहेंगे, पश्चाताप से, हम लोगों ने पाप किया करके बीमारी आया, सांप आया, हमको डसा, हम लोग मरने वाले हैं करके, जो कोई भी पश्चाताप से देखेंगे, वो लोगों को क्या होगा बोलो तो, चंगाई मिलेगा। क्यों? वो लोग पश्चाताप से ताकते हुए देखेंगे। ये लोग का बीमारी, कोई लोग को श्राप को उसने प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। जो कोई खाट के ऊपर लटकाया गया वो श्रापित है करके गलातियों के पत्र में लिखा गया। तो सादृश्य पर यीशु मसीह नहीं। तो उन्होंने क्या किया बोलो तो, तब से ना मूर्ति बनाना चालू किया और दीप लगाना और मूर्ति पूजा करना चालू किया। तो हिजकिय्याह ने क्या किया बोलो तो, मूर्ति को ना पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। क्यों मालूम है? लोगों का मन है ना, ये मूर्ति के ऊपर आ गया है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। ये मूर्ति से कुछ तो होएगा करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा चले गया और ये मूर्ति से। अभी भी देखो बहुत सारे लोगों को ना विश्वास है ना, तेल के ऊपर रहता है विश्वास। कुछ लोगों का विश्वास है ना करचिप के ऊपर रहता है। अपन चेन्नई गया था ना, अपन चेन्नई में उतरा, अपन वो ब्रदर आया था ना अपने से मिलने के लिए। वो ब्रदर क्या बोला मालूम है? उधर है ना क्या कर रहे, स्टूडेंट्स मीटिंग करके सब जगह में रख रहे,
पेन्स बेच रहे, बोलता है ये पेन लेकर आप लिखो, आप लोग पास होएगा। ऐसा कैसा? ठीक है बाबा 10-15 रुपए का पेन बेच रहा है, बोलता वो लोग। फिर 15 साल भर इतना सब करके क्या फायदा? 15 रुपये पेन खरीदा, हो गया, पास हो जाएगा। देखा, गलत है ना ये। इसके मैं पहले भी एक बार बोला था, हमारा आत्मिक पिता ना अर्जेंटली मीटिंग में जा रहा, एक औरत आकर घर में ना, मेरा बच्चे को क्या हस्बैंड को लगता है तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में आके प्रेयर करो करके। अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, अर्जेंटली जाना है, लेट हो रहा है, एक काम करो, एक तेल का बॉटल लेकर आओ, प्रार्थना करके देता हूँ, घर पे जाके प्रार्थना करते लगाओ, ठीक हो जाएगा करके। तो लेकर आई, प्रार्थना करके दी। वो घर पे जाकर है ना, उनको लगाकर, जिनको तबीयत ठीक नहीं था, लगाकर प्रार्थना कर, तो तुरंत ठीक हो गए। तो तब से ना वो क्या की मालूम है, तेल का बॉटल को ना दीवार में किला को ठोक कर वो किला में लटका के रखी, वो तेल का बॉटल। हर दिन सुबह उठकर वो तेल का बॉटल। अभी कैसा है बोलो? चंगा है अपने को तेल से मिलता है या प्रभु से मिलता है? हालेलुया। हाँ, मैं कितना 10 साल उनके पीछे घुमा हूं ना, तेल का बॉटल लेकर आके कोई प्रार्थना करो बोलता था ना, प्रार्थना नहीं करता था, हाथ में रख, सॉरी, सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता था, तो भी ऐसा तेल ऐसा सामने लेकर आता था, फाट करके मारता था, सही चल करके बोलता था, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 2 जन को ज्यादा मारता था, एक तेल वाले को और दूसरा जो मेकअप करके आता है ना, वो लोगों को मारता था, बहुत मारता था, प्रेज द लॉर्ड। हाल मुंबई में बहुत सारा लोगों को मारा इधर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हाँ, तो इन लोगों का ना ध्यान पूरा वो मूर्ति पर, सांप के मूर्ति पर आया है, उसको चूर चूर कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो देश में से सारा मूर्तियों को, मूर्ति पूजा को निकाल दिया। इसलिए हाँ, परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ में था। वहां पर लिखा गया है, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हम लोग भी सफल होना है तो ये सारा मूर्ति पूजा को निकाल देंगे। मूर्ति पूजा यानी क्या? जिससे हम लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा जिससे भी हम लोग प्रेम ज्यादा करेंगे ना, हमारे लिए वो मूर्ति होता है। वो मूर्ति पूजा को निकाल देंगे और हम लोग है ना, परमेश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए। उनका पिता किस पर भरोसा किया मालूम है? परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। आओ फिर से आओ दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास 28 में। हाँ, हिजकिय्याह का पिता का नाम क्या था? आहाज था, प्रेज द लॉर्ड 3 जन को याद है, बाकी सब लोग भूल गए। हालेलुया। आप लोग वचन अच्छी तरह से मन में रखो, लिख के लो। हमेशा याद रहना चाहिए वचन। ऐसा सोच में मत, सेंटिमेंट भक्ति नहीं होना चाहिए अपना। संडे चर्च को जाके आएगा तो अपने को आशीर्वाद मिलेगा, सेंटिमेंट भक्ति नहीं, रिवाजों का भक्ति। वचन माइंड में रहना चाहिए, हमेशा दिल में होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हिजकिय्याह का पिता का नाम क्या था? आहाज, और माँ का नाम अबिय्याह था। अबिय्याह किसकी बेटी थी? जकर्याह की बेटी थी। तो भक्ति पिता के द्वारा आया या माँ के द्वारा आया? माँ के द्वारा आया। हालेलुया। तो आपका हस्बैंड ठीक नहीं रहेगा तो आपके बच्चे लोग खराब हो रहे करके आपके हस्बैंड पर दोष मत लगाओ। यहाँ पर अपने को एक एग्जाम्पल दिखता है। हालेलुया। एकदम सफल व्यक्ति, उसके पहला ना कोई था, उसके बाद में ना कोई उसके बराबर है, एकदम सक्सेसफुल व्यक्ति। क्यों? उनका माँ वो भक्ति सिखाया करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति पूजा को निकाल दिया और सांप को, मूर्तियों को चूर चूर कर दिया। और बाद में वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, इन मूर्तियों पर, बाल के ऊपर, हाँ, ये सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था, परमेश्वर पर भरोसा करता था। पर उनका पिता किसके ऊपर भरोसा करता था करके लिखा गया है 28वां अध्याय
16वें वचन में पढ़ो। हम्म हाँ, किससे मांगा सहायता? अशूर के राजाओं के पास जाकर, हाँ, दूध बेचकर सहायता मांग। एक्चुअली इनका झगड़ा है ना किससे था बोलो तो, यहां पर है ना यरूशलेम में, आप मैप में देखिए तो पता चलेगा। ऊपर है ना सीरिया है, उसको आराम भी बोलते हैं, आरामी। और उसके ऊपर है ना अशूरी लोग हैं, हालेलुया। तो ये आरामी लोग है ना, अभी ये आहज राजा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया करके परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया, और आरामी लोग इनको पूरी तरह से बंदी बनाने के लिए आए और ये लोग हार गए। और बाद में इजराइलियों का राजा से सपोर्ट मांगा, वो राजा भी सपोर्ट नहीं किया। आरामी लोगों ने बड़ी मार से मारा करके लिखा। तो अशूर सेना है ना, अशूर राजा है ना, ये आरामी लोगों से ज्यादा, यानी सीरियन से ज्यादा सामर्थ्य है। तो ये क्या किया बोलो तो, वो लोगों से जाके सपोर्ट मांगा, सहायता मांगा, दूत को भेजा। उसने क्या किया बोलो तो, एक काम कर, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मुझको बहुत सारा भेंट दे करके, वो जो भी मांगा, सोना चांदी जो कुछ भी मांगा, बहुत कुछ दिया। और बाद में हम लोग देखते उसने क्या किया करके, हाँ देखो, हाँ 20 में भी वो लिखा गया है और 22 में भी लिखा गया है। तब अशूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहज राजा को दृढ़ नहीं किया, सहायता नहीं किया। वो लोगों ने सहायता नहीं किया, विश्वासघात किया, और वो लोग है ना ये लोगों का पतन का कारण हुए करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब है ना आंखों से हिजकिय्याह ने देखा, इसलिए हिजकिय्याह है ना किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, और कोई मूर्ति, अन्य जातियों के देवी देवताओं पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर ही अपना भरोसा रखा। इसके पिता ने अशूर राजा से सहायता मांगा, तो अशूर राजा बहुत सारा सोना चांदी दो और बहुत कुछ दो करके मांगा, और हर महीना टैक्स भरना है करके टैक्स भरवा के लेता था। तो पूरी तरह से ये यहूदी देश, यरूशलेम, यहूदी लोग पूरी तरह से नील हो गए थे, एकदम दुर्दशा में आए थे, एकदम कंगाल हो गए थे। तो हिजकिय्याह राजा ना ऐसा काम नहीं किया। क्या किया बोलो तो, ये मैं तुझको कुछ अभी से देने वाला नहीं, तेरे को जो करना है करके लेकर के बलवा किया बोलता है, हालेलुया। उसके अधीनता में नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जैसा बोलता वैसा सुनेगा नहीं करके परमेश्वर पर भरोसा रखा, जो भी है देख लेगा। पर हम लोग, हमारा जो कुछ भी कमाई है, हमारा इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, वो सब तुझको नहीं देंगे अभी से करके उनसे वो रिश्ता तोड़ लिया। हालेलुया। इतना भरोसा परमेश्वर पर रखा, इसलिए परमेश्वर उनके संग था और सफल किया करके हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक क्या किया बोलो तो, हिजकिय्याह ने 29वां अध्याय, दूसरा इतिहास में 3रा वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह ने क्या किया, जैसे ही राजा बना ना, वो देश में से सारा मूर्तियों को वो सब कुछ चूर चूर कर दिया, देश को शुद्ध किया। और बाद में पहले ही महीने में क्या किया बोलो तो, मंदिर का दरवाजा को खोला। आमीन। और परमेश्वर के मंदिर की, परमेश्वर के भवन की मरम्मत की करके लिखा गया। उनका पिता ने क्या किया करके, वही 28वां अध्याय 24वां वचन में लिखा गया है। फिर आहज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वार को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोने में वेदियां बनाई। क्या किया उनके पिता ने, आहज ने परमेश्वर के मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया। प्रार्थना नहीं, सेवा नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ रुक गया, पूरी तरह से रुक गया। और मंदिर में जो कुछ भी सोने चांदी के पात्र थे, बर्तन थे, वो सब कुछ है ना तुड़वा डाला।
उससे वेदियां बनवाया, मूर्तियां बनवाया, और मंदिर में बहुत सारे जो कुछ भी पात्र थे, इसको ना वो अशुर राजा को देने के लिए इनके पास नहीं था, तो मंदिर के पात्र को दिया करके लिखा गया, सेवकाई बंद करवाया। इसलिए पूरी तरह से यहूदी लोग यरूशलेम पूरी तरह से वो लोग कंगाल होकर दरिद्रता में आए, दुर्दशा में, बड़ी मार उनको मिली करके हम लोग देखते हैं। पर हिजकिय्याह राजा ने क्या किया बोलो तो, अशूर राजा के अधीन में नहीं हुआ। सबसे पहला ना वो क्या सोचा मालूम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है बोलो तो, मंदिर बंद हो गया है। मेन कारण क्या है बोलो तो, सेवा बंद हो गया है, प्रार्थना बंद हो गया है। देखो वही 29 में 7वां वचन पढ़ो। देखो ये आहज राजा के बारे में लिखा गया है, मंदिर का दरवाजा बंद किया पहला। दूसरा, दीपक को बुझा दिया। हाँ, धूप नहीं जलाया परमेश्वर के लिए। हाँ, होम बलियां नहीं चढ़ाया। ये सब, ये 4 काम है ना, वहां पर बंद हो गया था। इसलिए वो देश में वो लोगों को बहुत बड़ा श्राप आया करके हम लोग देखते हैं। तो ना हिजकिय्याह जान लिए श्राप का कारण क्या है बोलो तो, मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 19वां वचन में मंदिर क्या है, हमारा देह ही परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार के पास खड़ा रहकर मैं खटखटा रहा हूं, मेरे लिए द्वार को जो खोलेगा मैं उनके अंदर आऊंगा करके। बहुत सारा लोग है ना अपना दिल का दरवाजा को ना बंद करके रखा है, प्रभु है ना उनके दिल में नहीं है, दरवाजा बंद। और दूसरा, दीपक बुझ गया है। हाँ, भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है करके, वचन नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से बंद हो गया है। वचन पढ़ना नहीं, वचन सुनना नहीं, वचन ध्यान करना नहीं, पूरी तरह से बंद हो गया। और बाद में हम लोग देखते हैं वहां पर है ना धूप जलाया करते थे। धूप यानी वो साम्राणी डालते थे ना, धूप आता था, वो ना प्रार्थना का सादृश्य है, प्रार्थना बंद हो गया है। और बाद में होम बलि चढ़ाना यानी स्तुति आराधना का सादृश्य, आराधना बंद हो गया है। देश में मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है, वचन नहीं है, प्रार्थना बंद हो गया है, और स्तुति आराधना बंद हो गया है। इसलिए देश पूरा श्राप से पीड़ित है। बहुत सारा लोगों को ना समस्या क्यों आया हमको करके ये समझ में नहीं आता। वो लोग है ना हम लोग खुद से सॉल्व करके लेगा करके सोचते हैं। आपका बिजनेस में लॉस क्यों आ रहा है, आपका काम सफल क्यों नहीं हो रहा है, आपका घर में बहुत बड़ा गड़बड़ी है, बहुत सारा भयंकर समस्या है। इसका कारण क्या है मालूम है, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है। कारण क्या है, प्रार्थना बंद हो गया है, वचन बंद हो गया है, स्तुति आराधना बंद हो गया है। हाँ, आप लोग सोचते रहेंगे मैं मेहनत करूंगा, मैं मेरा बुद्धि को चलाऊंगा, मैं फिर से मैं खुद से सॉल्व करके लूंगा करके, ऐसा समस्या होने वाला नहीं। ये समस्या, ये श्राप, ये दरिद्रता आने का कारण क्या हुआ है बोलो तो, वहां पर है ना मंदिर पूरी तरह से बंद हो गया, सेवा नहीं, कुछ नहीं। फिर से हिजकिय्याह ने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना है, मेरा देश आशीषित होना है, तो मैं एकदम सफल व्यक्ति होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो तो, सबसे पहला मंदिर का द्वार खोलना पड़ेगा। हालेलुया। पूरा मंदिर को ना रिपेयर करवाया, बोलता मरम्मत करवाया। जो कुछ भी धूल था सब कुछ धूल विल निकाल के मंदिर को क्लीन करवाया, याजकों को, लेवियों को बुलवाया। यहाँ पर हमेशा धूप डालते रहना चाहिए, दिया जलाओ, यहाँ पर हमेशा परमेश्वर का सेवकाई होते रहना चाहिए, यहाँ पर होम बलि, मेल बलि चढ़ाया जाना चाहिए। आप सेवकाई चलाओ, सेवकाई कराओ करके क्या किया बोलो तो, वो लोगों को बुलवा के फिर से पुनः प्रतिष्ठा किया मंदिर का, और गीत गाते हुए प्रभु का आराधना किया, सेवकाई शुरू की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे सब कामों को किया। अभी एक बात वहां पर है ना, एक पॉइंट मेंशन करो, हाँ, हालेलुया। अशूर राजा के अधीन में नहीं था, है ना, अशूर राजा के अधीन में नहीं था। अभी मैं तुमको टैक्स नहीं भरेगा, तुमको पेमेंट्स नहीं दूंगा, तेरे अधीन में नहीं रहूंगा करके बोला। अभी उसको गुस्सा आएगा कि नहीं,
हाँ, वो क्या बोलेगा, आज तू सेफ है, कितने सारे तेरे दुश्मन लोग हैं, कोई तुझ पर हमला नहीं कर रहा है, कारण क्या है, मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूं करके वो बोलेगा। हाँ, एक काम कर, तू ऐसा मुझसे बलवा करता है ना, मुझसे लड़ाई करने, मुझको ऐसा उल्टा बात करता है ना, मैं एक काम करता हूँ, पूरा तुझको पूरी तरह से कब्जा करके रख लेता हूँ, मेरे अधीन में कर लेता हूँ करके वो क्या किया बोलो तो बड़ा सेना लेकर आया, बड़ा सेना यरूशलेम के ऊपर आया था, यहूदियों के ऊपर लड़ाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये क्या कर रहा था, उनका साथ छोड़ दिया। आप समझ रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हो, हालेलुया। अभी उनका साथ छोड़ दिया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, देश को शुद्ध कर रहा है, परमेश्वर के मंदिर को रिपेयर कर रहा है, ये सब काम में लगा है। वो गुस्से में वो बड़ा सेना को लेकर आया। अभी भी देखो, आप लोग है ना शैतान का साथ छोड़ दोगे, हम लोग शैतान का साथ छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ आएंगे, और हम लोग क्या ये सेवकाई में है, वो चुप रहेगा क्या? हाँ, वो हमला करने के लिए आएगा ही। अशुर राजा है, बड़ा सेना लेकर, उसका जो मंत्री है बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, तुम्हारा राजा हिजकिय्याह का बात मत सुनो, उसके बातों में मत फंसो, धोखा मत खाओ। हम लोग वहां पर लड़ाई करने के लिए गए थे, वो देश में लड़ाई करने के लिए गए थे, वो देश के देवताओं ने, वो देवी देवताओं ने उनका मदद किया क्या? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कैसा मदद करेगा? हमसे सामर्थ्य लोग इस संसार में कौन है? कोई भी नहीं है। तुम हमारे आधीन में आ जाओ, नहीं तो तुम लोग का स्थिति है ना बहुत बुरा कर देंगे करके बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। पूरा देश डर गया था। हिजकिय्याह बोलता है तुमको हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, डरो मत करके, उसके बातों में मत आओ। हम लोग देखो कितना सारा लड़ाइयों को कर कर जीते, फंसो मत करके, धोखा मत खाओ करके। वो तो हिजकिय्याह क्या किया मालूम है? जाके परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये देखो, सच बात है, वो लोग है ना वो देश में लड़ाई करने के लिए गए, उधर लड़ने के लिए गए, उधर लड़ने के लिए गए, वो लोग जीते। अभी इधर भी लड़ने के लिए आए, पर वो लोग तो खाट और मिट्टी से बनाए गए थे उनके ईश्वर। पर तू तो ना सृष्टि करता परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। ये लोग जानना चाहिए। तू हमारी मदद कर, उनसे लड़ने का ताकत हमारे पास नहीं है, तू हमारी मदद कर, सहायता कर करके प्रार्थना करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया? रात के टाइम पे एक दूत को भेजा, एक स्वर्गदूत को उनके डेरा में सेना में भेज दिया। वो एक दूत एक ही रात में, एक ही झट में 1,85,000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। अद्भुत रीति से छुटकारा, अद्भुत रीति से छुटकारा। आप लोग है ना इसी तरह से हिजकिय्याह के तरह आपको बहुत बड़ा मुसीबत आया, संघर्ष आ रहा है लाइफ में, लड़ाई आ रहा है, हिजकिय्याह के तरह प्रार्थना करो, परमेश्वर दूत को भेजेगा। हालेलुया। दुश्मन बाद में दिखेगा ही नहीं, वैसा काम को करेगा प्रभु। हालेलुया। और बाद में हम लोग देखते हैं तो हिजकिय्याह को ना देह में फोड़ी आया था, कैंसर का फोड़ी आया था। वो कैंसर का कीटाणु पूरा उनका शरीर को ना पूरी तरह से खा रहा है। अभी भी कुछ लोगों को देखो फोड़ी आता है, वो राजा का फोड़ी बोलते हैं उसको, वो ठीक होता ही नहीं, वो शुगर की वजह से आता है बोलते हो। हाँ, वो ठीक होता ही नहीं, बहुत सा 1-2 जन मर गया है, मैं देखा है। वो खड्डा होते रहता है। मैं सुना है कि इनके पीठ में ना इतना खड्डा था कि ये अपना जो मुट्ठी है ना उसके अंदर जाता था बोलता है, फोड़ी में उतना खड्डा हुआ था। तो राजा है, सब डॉक्टर्स लोग सब पता है, वो लोग आके ना कुछ भी इलाज करे ठीक नहीं हो रहा है। वो लोग है ना क्या करते थे बोला तो हर दिन है ना 2 किलो मटन को, 2 किलो मांस, बीफ का मटन को वहां पर है ना बांध के रखते थे बोलते, ताकि वो कीटाणु है ना ये इनके शरीर को ना खाए, वो मांस को खाए करके। वैसा था परिस्थिति, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर का दास यशायाह उनके पास जाकर कहता है, वो परिस्थिति को देखकर कहता है, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया।
तो जो कुछ भी तुम्हारा जो कुछ भी हिसाब किताब है वो क्लियर करके लो, तुम्हारे बाद में किसको बिठाना है सिंहासन पर वो सब देख लो, हिसाब किताब कर लो करके बोल के गए। तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया बोलो तो उधर जाते ही तुरंत घुटने टेका, दीवार की ओर मुड़कर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया, एक बार मुझे तू स्मरण कर, मैंने क्या क्या किया है तू स्मरण कर। मेरा बाप कैसा था, मैंने वैसा नहीं किया ना, मैंने क्या क्या किया, एक बार तू याद कर प्रभु, दया कर करके प्रार्थना कर। तो जा रहा ही था परमेश्वर का दास, उतने में परमेश्वर का आवाज आता है, यशायाह तू वापस जा, उससे कहे कि तेरा आयुष 15 साल को मैं बढ़ा रहा हूं करके। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाओ वापस करके बोल। देखो हिजकिय्याह जहां कहीं भी जाता था परमेश्वर उनके संग में था, लड़ाई में जय, भयंकर बीमारी, मर गया था, टाइम खत्म हो गया, उस टाइम में भी प्रभु चंगाए। ये सब का कारण हम लोग देखते हैं। हालेलुया। क्या पहला उन्होंने क्या किया, उनकी माँ से वो भक्ति आया, एक अपन ने ध्यान किया, दूसरा अपन ने क्या ध्यान किया, वो सारी मूर्तियों को चूर चूर कर दिया। हाँ, लोगों का भरोसा मूसा ने तैयार किया, वो सांप के ऊपर है पर परमेश्वर के ऊपर नहीं करो, भक्त परमेश्वर करता है करके, वैसा पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। और क्या किया बोलते, मंदिर को पूरी तरह से मरम्मत की। हालेलुया। और जब मुसीबत आया तभी मंदिर में प्रार्थना किया, बीमारी आया घर में आंसुओं से प्रार्थना की।